एक हफ्ते पहले बताएंगे, जुलाई में आई, अगस्त में आई, जब भी 6 आएंगे। जुलाई को आती सर गुड इवनिंग। एक बात पूछनी थी, राघव हाँ, बेडवाल से पूछ सकते हैं? क्लास के बाद पूछ लेना अगर कोई वैसी बात है तो। ओके सर। ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स, और पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ तक आ गए थे। देखिए, आपको इतना तो सभी को पता है कि आपको क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना है, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए एक्टिविटीज में जाकर के आपको पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं, और ये आप सभी लोग करते भी हो। ठीक है। देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट चाहिए वो हम यहाँ इस क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, और पढ़ते हुए अपने लास्ट क्लास के अंदर डेसिमल्स तक सारी चीजें कवर कर ली थी। ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हमने डेसिमल्स तक सारी चीजें कवर कर ली थी, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर से। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग लगाएंगे, रेशनल नंबर, यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर से। ठीक है। और सबसे पहले हम यही पूछना चाहेंगे, जिस भी बच्चे को पता है रेशनल नंबर के बारे में, बच्चे बताएंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। जिस भी बच्चे को पता है बताइए एक बार माइक ओपन करके। सर बताया था पहले। हाँ, फिर से बताओ। अब आप फिर से स्टार्ट क्लास, अब आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। आप जितने भी क्वेश्चन सर पूछेंगे आप आंसर कर सकते हैं। the numbers in the form of p by q in which q is not equals to 0 is called rational number. ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर्स को आप बहुत अच्छे से जानते हो सर। रेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं सर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और सर क्यू हमारा जीरो नहीं होता, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सर जितने भी नंबर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और क्यू जीरो ना हो, तो वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, रेशनल नंबर्स तो हमें यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई सर, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो आपने कुछ और भी पढ़ा था, उसको तो फ्रैक्शन भी बोलते हैं भाई। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स को तो हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं ना, याद है ना Yes कुछ? sir. जैसे कि 2/5, ये भी एक फ्रैक्शन है सर। 7/3, ये भी एक फ्रैक्शन है। और सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, यानी कि कहीं ना कहीं इनके बीच में हम रिलेशन भी देखेंगे कि क्या क्या चीज कैसे कैसे रिलेट होती है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आगे चलते। देखिए, रेशनल नंबर्स के बारे में आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई थी कि सर रेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें और क्यू जीरो ना हो। पर आप हमें बताइए, आपने सबसे पहले किस चीज के बारे में पढ़ा था? आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। यानी कि अगर बात की जाए नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो आपने पढ़ा था सर नेचुरल नंबर्स के, आप बताइए, ग्रुप को। यानी कि जितना भी जो ग्रुप्स होता है रेशनल नंबर्स का, सॉरी एक सेकंड रुकिए, आपको सर जो नेचुरल नंबर्स का जितना भी ग्रुप होता है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एक, यानी कि 1 2 3 4 सर स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो आपको सर जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो सर एक होगा। और सर अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट बताइए, तो आप कहोगे सर लार्जेस्ट तो कोई नहीं बता सकता कौन सा होगा, लार्जेस्ट तो कोई नहीं बता सकता। नहीं बच्चे, लार्जेस्ट कोई नहीं बता सकता कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा। ठीक है, इतना क्लियर था सभी को? उसके बाद हमने होल नंबर्स पढ़ा था। आपको सर होल नंबर्स के ग्रुप को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स के ग्रुप को सर हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर्स कुछ नहीं होता सर, अगर नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में, भाई नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, 1 2 3, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आप नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में, और अगर आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, अगर आप नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में अगर आप जीरो को भी रख दोगे, तो आपका जो ये नया ग्रुप बनकर तैयार हुआ ये होल नंबर्स का ग्रुप कहलाएगा। भाई अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, तो आप कह दोगे सर जीरो इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप लार्जेस्ट होल नंबर बताइए, तो आप कह दोगे सर लार्जेस्ट होल नंबर तो हमारे पास में डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने बात की थी इंटीजर्स की। भाई इंटीजर्स आप सभी लोग जानते हो कि जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर्स के ग्रुप को। इंटीजर्स क्या होते हैं? आप कहोगे सर जितने भी आपके नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, सर इस ग्रुप में अगर जीरो को रख लें, और सर हमारे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव साइन, सर -1, सर -2, -3, सर ये जो ग्रुप बनेगा हमारा, ये ग्रुप क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर्स का ग्रुप कहलाएगा। और सर इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इंटीजर्स में आपसे एक और क्वेश्चन हम पूछेंगे, बताइए क्या 3.5 एक इंटीजर है? इस 3.5 No sir. इंटीजर? आप कहोगे सर 3.5 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि सर 3.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। जो नेचुरल नंबर्स होंगे वही इंटीजर्स होंगे,
वरना कोई भी नंबर हमारा इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर नेचुरल नंबर, आप जैसे बात करो -3, सर ये नेचुरल नंबर यहां बात की जा रही है, माइनस साइन लग रहा है कोई बात नहीं, बट आगे लिखी हुई संख्या यानी कि जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर -3 एक इंटीजर है, आप कहोगे यस सर एक इंटीजर है क्योंकि 3 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो सभी को? क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है बच्चे, आप इतना जानते ही हैं कि देखिए सर जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, आपने सर नेचुरल नंबर देखा, आपने होल नंबर देखा और आपने इंटीजर्स देखा, और आप देख पा रहे हो कि सर अगर बात की जाए तो आप ये बड़ी आसानी से कह सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। आप कहोगे सर ट्रू कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपसे कहा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, आप कहोगे ट्रू, बिल्कुल ट्रू है सर। आपसे कहा जाए ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, आप कहोगे सर बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पर अगर उल्टा आना शुरू हो, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, आप कहोगे फॉल्स, सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्या इतना सभी को क्लियर है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? बताइए, सभी को क्लियर है ना? ठीक है, Yes, sir. क्योंकि ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी स्टार्टिंग में। अच्छा, बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि सर रेशनल नंबर से इन सब चीजों का क्या लेना देना, कि रेशनल नंबर से नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का क्या लेना देना है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, बात की जा रही रेनू की, अगर आपसे पूछा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, बताइए क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? आप कहोगे ट्रू, भाई जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी होल नंबर्स के अंदर आते ही आते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सर? 1 से इनफाइनाइट, और होल नंबर क्या होते हैं सर? 0 से इनफाइनाइट। तो आप कहोगे सर जितने भी होल नंबर्स हैं उनके अंदर नेचुरल नंबर तो पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, आप कहोगे सर बिल्कुल ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे कहा जाए सर ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, आप कहोगे यस सर ये भी एकदम ट्रू है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपसे कहा जाए ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, आप कहोगे यस ये भी ट्रू है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है रेनू, बताइए बच्चे समझ में आया कि नहीं आया पहले? आ गया सर अब। ठीक है, और अगर हम उल्टा पूछें रिवर्स में कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, आप कहोगे सर फॉल्स है। क्यों? सर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 एक होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। अगर पूछा जाए ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, आप कहोगे फॉल्स है। सर 0 से आगे के जितने भी इंटीजर्स हैं सर ये तो होल नंबर्स हैं, बट सर ये नंबर्स तो होल नंबर नहीं है। और अगर इसी तरीके से पूछा जाए कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, आप कह दोगे सर ये भी फॉल्स है कि सभी इंटीजर्स हमारे पास में नेचुरल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर इनका रेशनल नंबर से क्या लेना देना, तो आप समझोगे अभी। भाई आपका कहोगे सर रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? कि नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो इसमें कंडीशन लगी हुई है कि जितने भी नंबर्स आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, भाई क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और आप देख पा रहे हो p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। भाई दोनों ही क्या होने चाहिए हमारे पास में? p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ये भी इंटीजर के ग्रुप में से आना चाहिए और ये भी आपका इंटीजर के ग्रुप में से आना चाहिए, तो आप उसको एक रेशनल नंबर बोलोगे, वरना तो आप उसको रेशनल नंबर नहीं बोलोगे। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि क्या आपके सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, आप कहोगे हाँ सर। क्यों? सर 3 एक नेचुरल नंबर है, और भाई आप जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता सर उसके नीचे हम एक मान सकते हैं। तो भाई ये कितना हो गया? p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, और जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और आपका हो गया सर क्यों 0 भी नहीं है, क्यों कितना 1। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इसीलिए आप कहते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी हमारे क्या है? रेशनल नंबर है। कितना क्लियर हो आपको कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी रेशनल नंबर हैं? ठीक है, यानी कि आप सभी को इतना क्लियर हो गया सर जितने भी नेचुरल नंबर है, आपके मन में कोई भी नंबर आ जाए, भाई आपके मन में नंबर आ गया 517, भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, आप कहोगे सर ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा रहा है और क्यों हमारा 0 नहीं है, तो हम कह देंगे सर 517 भी क्या है हमारे पास में एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी होल नंबर्स होते हैं
अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ सर, 0 भी क्या है हमारे पास में एक रेशनल नंबर है। क्यों सर? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और आप जानते हो सर 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, कि आप 0 को किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो। ठीक है, तो भाई 0.1 क्या है? एक स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू है कि आप 0 के नीचे 1 लिख सकते हो, और आप कह दोगे सर जितने भी होल नंबर्स हैं सभी होल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर हैं। और क्या सर ये बात हमारी इंटीजर्स पे चलेगी कि क्या सभी इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं? भाई आपके मन में कोई भी इंटीजर आ जाए, आपके मन में आया कि सर -17, सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो सर ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। और आप कहोगे सर क्यों 0 भी नहीं है? तो आप क्या कह दोगे कि सर -17 भी एक हमारे पास में क्या है? आप कहोगे सर -17 भी हमारे पास में एक रेशनल नंबर, क्या है? एक रेशनल नंबर। ठीक है, ये फ्रैक्शन भी बन गई ना? हाँ भाई जितनी भी फ्रैक्शन हमारे पास में होती है भाई 3/4, चाहे आपके मन में आए 11/4, ये जितनी भी फ्रैक्शन है सभी आपकी क्या है? आपकी रेशनल नंबर है। अब आपके मन में आएगा सर एक मिक्स फ्रैक्शन भी पड़ी थी, एक सही 2/3 वाली फॉर्म की, भाई 1 2/3 वाली, क्या सर ये भी रेशनल नंबर आएगा? हाँ सर, जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो ये भी रेशनल नंबर की फॉर्म में ही आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, रेशनल नंबर के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं। देखो रेशनल नंबर के बारे में बताया गया है कि द रेशनल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशो, यानी कि जो रेशनल नंबर का वर्ड है, ये जो वर्ड है हमारे पास में रेशनल, इस रेशनल में अगर आप देखोगे तो यहाँ रेशो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रेशो, यानी कि ये वर्ड रेशो से डिफाइन किया गया है। अब आप जानते हो रेशो क्या होता है? भाई रेशो आप अगर जानो तो आप इस तरीके से जान सकते हो कि सर रेशो होता है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है पी रेशो क्यों। भाई क्या रीड करते हो आप इसको? पी रेशो क्यों। और रेशो का मतलब होता है आप उसे किसकी फॉर्म में लिख रहे हो? आप उसे अपॉन की फॉर्म में लिख रहे हो। भाई पी रेशो क्यों को आप पी अपॉन क्यों भी तो लिख सकते हो। ठीक है, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चीज लिखी जाती है आप उसको क्या बोल देते हो? रेशनल नंबर बोल देते हो। इसीलिए माना जाता है कि जो हमारे पास में रेशनल का, यानी कि जो रेशनल वर्ड है वो हमारा रेशो से आया है। किस तरीके से आया है? रेशो से रेशनल जाने तक की कुछ प्रोसेस है कि भाई रेशो होता है पी रेशो क्यों, और आप उसे अपॉन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हो, और इसीलिए आप बोल देते हो कि सर जितने भी रेशियो हमारे पास में होते हैं वो सभी रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। ठीक है, बाकी रेशियो के ऊपर भी कभी अच्छे से चर्चा कर लेंगे, कभी कभी अच्छे से बात कर लेंगे रेशनल के ऊपर भी, सॉरी रेशियो के ऊपर भी, क्योंकि आप जानते हो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर रेशियो आपको लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है भाई, ज्योमेट्री के अंदर तो रेशियो बहुत लिखा मिलता है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स या फिर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। इसके ऊपर भी बात करेंगे कभी रेशियो को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया है। तो आप ये भी जान चुके हो सर रेशनल नंबर, जैसे कि सर 3/5 क्या एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ सर 3/5 एक रेशनल नंबर है। क्यों? भाई सारी कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या 3/5 एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, हाँ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्या क्यों 0 नहीं है? आप कहोगे हाँ सर क्यों 0 भी नहीं है, क्योंकि 5 है, और 3 भी हमारा इंटीजर है और 5 भी हमारा इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि सर 3/5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? देखना होता है, क्या चीज? इसमें इंटीजर भी देखना होता है। हाँ इंटीजर देखो, जैसे 3/5 है। अच्छा आपके मन में, किसी के मन में डाउट आया होगा सर 3.5 अपॉन अगर 2 लिख दिया जाए तो सर क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं? बताइए। है सर। है सर, क्यों रेशनल नंबर है? आप कहोगे सर 3.5 तो हमारा एक इंटीजर नहीं है। भाई 35/20। बिल्कुल, क्योंकि आप इस डेसिमल को हटाओगे तो आप क्या लिख लोगे? सर डेसिमल की प्लेस पर 1 आ गया, और डेसिमल से राइट हैंड साइड पर सर एक डिजिट है तो 0 आ गया, यानी कि सर हमारा आंसर आ गया 35/2 × 10 कितना हो गया? 20। क्या क्लियर हुआ सभी को? यानी कि अगर हमारे पास में इस तरीके से नंबर भी लिखा जाए 3.5/2, तो सर हम ये नहीं कहने कि सर ये इंटीजर नहीं है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। आप चेक तो करो, 3.5 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 35/20। ठीक है बच्चे, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया है ना? यस अच्छा, सर। हम आपसे कुछ क्वेश्चन अब आप पूछेंगे, आप बताना कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, बताइए क्या 4 एक रेशनल नंबर है? यस सर। ठीक है, आपने कहा यस सर 4 एक रेशनल नंबर है। क्या -7/8, ये लिखा हुआ है -7/8 क्या एक रेशनल नंबर है? यस सर। ठीक है, 1.5 क्या एक रेशनल नंबर है? ये भी है सर। ये नहीं है। अच्छा कितने बच्चे कहते हैं ये नहीं है? सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है कि रेशनल नंबर नहीं है। बच्चे देखिए, आप इसको भी रेशनल नंबर बोलोगे
क्योंकि अभी आपके सामने ऐसी मजबूरी आई थी कि सर हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, और सर डेसिमल के आगे राइट हैंड साइड पर 1 डिजिट है तो नीचे 0 लिख देंगे। सर कितना आ गया 15/10। और आप कहोगे सर ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया है, कोई भी डाउट नहीं है। आप कहोगे सर 1.5 भी क्या है, हमारे पास में एक रेशनल नंबर है। रेनू समझ में आया बच्चे? Yes, sir. कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। भाई आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए 3.7 एक रेशनल नंबर है या नहीं, आप कहोगे सर 3.7 में से इस डेसिमल को हटाया तो 1 आ गया। सर डेसिमल से राइट हैंड साइड की तरफ एक ही नंबर तो एक 0 लगा दिया, तो सर हमारे पास में आ गया 37/10। और ये हमारे पास में क्या है बच्चे, एक रेशनल नंबर है। ठीक है रेनू? ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए बताइए √5, बताइए क्या √5 एक रेशनल नंबर है? No, sir. No, sir. आपको ऐसा नहीं लगता कि सर √5 के नीचे हम 1 लिख देंगे तो सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया? No, sir. No, sir. नो, क्योंकि sir. आप कहोगे सर ऊपर ऐसा भी कुछ बात हुई थी कि सर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, और √5 हमारे पास में एक इंटीजर नहीं होता। ठीक है, तो आप कह दोगे सर √5 हमारे पास में क्या नहीं है, एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आपको समझ में आ गया इतना? Yes, sir. ठीक है, और आप एक चीज और समझ सकते हो, आप कहोगे सर 0 इज आर रेशनल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए 0 के बारे में बताइए 0 क्या है, आप कहोगे सर 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। और सर 0/1 हमारे पास में एकदम सही है कि हम 0 को 1 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और क्यों हमारा 0 भी नहीं है, और दोनों ही हमारे इंटीजर्स में, क्योंकि आप जानते हो भाई इंटीजर्स के ग्रुप में आपका 0 भी आता है और 1 भी आता है कि नहीं आता है? आप कहोगे सर सारी चीजें ठीक है, तो आप कहोगे सर 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, कि 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आपसे कुछ डाउट्स पूछ, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछ ले तो आप बता दोगे ना? Yes, sir. ठीक है, पूछ लो ना, क्या बच्चे? क्वेश्चन पूछ लो आप। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको तो बताइए। सर आप पूछ लो क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है, और हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, क्योंकि वजह आपको पता होती है कि सर जितने भी क्वेश्चन हमें सोल्व करने होते हैं सभी पोल सेक्शन में आंसर भेजने होते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, कि नीचे लिखे हुए नंबर में से बताइए कौन एक रेशनल नंबर नहीं है। तो अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया था, अब हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो जिस जिस बच्चे को समझ में आ गया है वो आंसर, सही आंसर की तरफ वोट करना। पूछा गया कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, कि इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस में अभी हम कॉपी चेक नहीं करेंगे, जब कॉपी चेक करने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उनके अंदर कॉपी भी चेक करेंगे। ठीक है, तो जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो साथ के साथ माइक ओपन करके पूछ भी सकते हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी बच्चे, 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, तो वो 2 बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे जल्दी से। लास्ट 3 सेकंड देते हैं हम आपने आपके लिए कि आप भी आंसर जल्दी से कर दीजिए पोल सेक्शन के अंदर। 3, 2, 1। चलिए, आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेज सकते हैं कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब सोचिए, सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए आपको अपना माइक ओपन करना है, आप सभी को अपना माइक ओपन करना है जिससे हम पूछें। अच्छा, किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि ए ऑप्शन सही है तो वो अपना माइक ओपन कीजिए। ठीक है, किसी बच्चे को लगता है कि बी ऑप्शन सही है तो वो अपना माइक ओपन कीजिए। भाई किसी बच्चे ने बी तो आंसर किया है पोल सेक्शन के अंदर, यानी कि उनको लगता है बी सही है, तो वो बच्चा अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे जल्दी से। भाई ऐसा मत क्या करो कि आप आंसर लगा देते हो उसके बाद भूल जाते हो कि हमने कौन सा आंसर लगाया था।
तो शायद किसी एक बच्चे ने बी ऑप्शन भी पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तभी हम पूछ रहे हैं। अच्छा, किसी बच्चे को लगता है कि सी ऑप्शन सही है? किसी को नहीं लगता? अच्छा, डी ऑप्शन कितने बच्चों को सही लगता है? सर मेरे को मैं ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन पे कुछ बच्चों ने माइक ओपन किया है। यानी कि आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, बताइए इनमें से कौन रेशनल नंबर नहीं है। आप कहोगे सर 3/5, तो सर पहले से पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में लिखा हुआ, ये तो रेशनल नंबर है। सर 6, सर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। सर ये भी हमारे पास है, पी अपॉन क्योंकि फॉर्म का है। सर ये भी रेशनल नंबर है। सर 3.4 को देखा जाए तो डेसिमल हटाया, सर डेसिमल के प्लेस से 1 आ गया, और सर डेसिमल से आगे राइट हैंड साइड पर एक नंबर है तो 0 आ गया। कितना आ गया? 34/10। सर ये भी पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में आ गया, ये भी रेशनल नंबर है। सर √3, सर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हमने 1 मान लिया। सर ये पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में तो आ गया है, बट ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि आप जानते हो कि सर ये हमारा एक इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास में? एक इंटीजर नहीं है। क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में तो आ जाए भले ही, बट पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। √3 इज नॉट अ इंटीजर, ये एक इंटीजर नहीं है। इसलिए आपको सर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर थे कोई यस जल्दी। हाँ, यस सर ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने एक और सवाल है, छोटा सा ही सवाल है, तो आप इसको भी सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, क्योंकि इसमें भी क्या कॉपी चेक करें, ये भी आसानी सवाल है। आपसे पूछा गया है कि बस आपको ये पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेशनल नंबर, कि नीचे जितने भी नंबर्स हैं बताइए इनमें से कौन सा नंबर है जो कि एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। अब कोई बच्चा माइक ओपन करके बता सकता है कि सर आपने तो कहा था रूट वाले नंबर रेशनल नंबर नहीं होते। सर सी ऑप्शन ठीक है। नहीं बच्चे, आंसर नहीं सर बता। इसका रूट कट जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि आप लोगों को पता है। हाँ, हम ये बता देते हैं, तो हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स भी पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। काफी बच्चों को आते होंगे, कुछ को नहीं आते होंगे, तो वो भी सीख जाएंगे। जैसे कि अभी आपने बोला ना कि सर इसका रूट कट निशा जाए, ने तो आंसर ही बता दिया। तो तब हमें प्रॉपर रूट है। ठीक है। तो देख लेते हैं कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स किया है। अभी तो देखो, आंसर सुनने के बाद भी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। बताइए। सर उन्होंने सुना होगा। आपको नहीं लगता कि ऐसे बच्चों की तो पिटाई घर पर आकर करनी चाहिए? यस सर यस सर। हाँ, तो चलिए, आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। सुना तो मैं एक दिन 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं जल्दी से। कुछ बच्चे तो हैं क्लास के अंदर जिनके पास सच में ही पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कम ही रिस्पॉन्स करते हैं पोल सेक्शन के अंदर। चलिए देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, कि बताइए इनमें से कौन एक रेशनल नंबर है। आपने कहा सर √2, सर √2 के नीचे हमने 1 मान लिया। सर ये पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में तो है, पर आप कहोगे सर √2 हमारा एक इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो आप कहोगे सर √2 हमारे पास में क्या नहीं है, एक रेशनल नंबर नहीं है। सर ऐसा ही √3 के साथ में हुआ, √3 के नीचे आपने 1 तो मान लिया, पर आप कहोगे सर √3 हमारा क्या नहीं है, √3 हमारे पास में एक इंटीजर नहीं है। आप कह दोगे सर ये भी क्या नहीं है, हमारे पास में एक रेशनल नंबर नहीं है। अगर देखा जाए √4, आप जानते हो, देखो √4 को आपने इसके नीचे 1 मान लिया, पर √4 की वैल्यू होती है कितनी, होती है 2, यानी कि 2/1 आ गया। आप कहोगे सर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो आप कह दोगे सर ये हमारे पास में एक रेशनल नंबर है। और अगर बात की जाए √5 की, तो फिर से वही दिक्कत हो जाएगी, भाई √5 के नीचे आपने 1 मान लिया, पर आपका √5 क्या नहीं है, एक इंटीजर नहीं है। कितना सभी को समझ में आ गया कि भाई √4 जो है सर वो सोल्व होने के बाद में 2 आ जाएगा, 2 के नीचे 1 आ गया, तो सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, और ये हमारे पास में क्या आ गया, एक रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है। तो एक काम कर, हाँ एक काम कर लेते हैं, कुछ सेकंड्स ही लगेंगे। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो पी लिख कर भेजो, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो टी लिख कर भेजो। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो टी लिख कर भेजना जरा, कि गिन लेते हैं कितने बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
अभी तक देखो सिर्फ 9 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है कि 8 बच्चों के पास में आता है, ठीक है, 10 बच्चे हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चों के पास में आता है और एक बच्चे के पास में नहीं आता है। आगे भी वोटिंग करते रहो, अगर पोल सेक्शन आता है तो टी लिख कर भेजो, और अगर नहीं आता है तो टी लिख कर भेजो। देखो, यानी कि हमारे पास में कम से कम पोल सेक्शन के अंदर 10 बच्चों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि 10 बच्चे तो कम से कम लिख कर भेज रहे हैं। देखो, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लिख कर भेज रहे हैं। कुछ भी का मतलब है ना वो पी लिख कर भेज रहे हैं, ना वो टी लिख कर भेज रहे हैं, ठीक है। 12, यानी कि 12 के पास में आता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास में 12 बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है और एक बच्चे के पास में नहीं आता है, 13। और अभी भी हमारे पास में कम से कम दो तीन ईमानी बच्चे, ने नहीं किया। हाँ, 3 बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक चैट सेक्शन के अंदर कुछ नहीं लिख कर भेजा है। तो देख लीजिए बच्चे, अब आप ही की क्लास के बच्चे हैं, कितने आलसी हैं। अब आप बताइए उनसे क्या उम्मीद करोगे, ठीक है। बाकी और बच्चे भी लिख कर भेजिए, 1-2 सेकंड जाएंगी वेस्ट, बट इससे इतना पता लग जाएगा कि पोल सेक्शन के अंदर इतने आंसर तो आने चाहिए। अब आप देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर कितने आंसर आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे कम से कम पोल सेक्शन के अंदर वोट करने चाहिए। और बच्चे कितने पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं, 9। यानी कि 4 बच्चे तो वो हैं जिनके पास में पोल सेक्शन आता है, पर वो क्लास को एक मूवी की तरह देखते हैं लेट करके, वो पढ़ाई नहीं करते अच्छे से, ठीक है। तो बच्चे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ा करो और अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट किया करो, ठीक है। देखिए, आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना, यानी कि आपको सिर्फ घर बैठकर पढ़ना है। और ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि आपको कुछ गलत चीजें पढ़ाई जा रही हो। भैया, आपकी सारी काम की चीजें, आप इनके बिना, अगर किसी बच्चे को लगता होगा कि हाँ बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं, तो बच्चे एक बात बताइए, जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी छोटी छोटी, तो क्या आप बड़ी बड़ी चीजों को कर पाओगे? नहीं कर सकते। भाई, अगर आपको जोड़ नहीं आएगा तो क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। भाई, आप अगर आपको घटाने नहीं आते तो क्या आप भाग कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि भाग में भी तो घटाना पड़ता है। यानी कि आपको पहले छोटी चीजें ही सीखनी पड़ेंगी, जब आप जाकर आप आगे की तरफ जा सकते हो। इसीलिए आपको सारी चीजें स्टार्ट भी कराई गई थी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक तो सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करते रहो जिस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर रहे हो। दूसरा, बच्चे, आप अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आप उस टाइम को यूटिलाइज भी करो। यूटिलाइज का मतलब है, भाई, आपको, हमें कैसे पता लगेगा कि आपको चीजें समझ में आई है नहीं आई है? आप जब तक आंसर गलत या सही नहीं करोगे तो हमें कैसे पता लगेगा आपको समझ। मान लो सभी बच्चे क्लास ज्वाइन करें, आपसे सवाल पूछा जाए, कोई बच्चा आंसर ही ना भेजे तो कैसा लगेगा बताओ? यानी कि हमें तो नहीं पता लग रहा ना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बस इतना कर दिया करो कि आप अपने आंसर जरूर भेज दिया करो, कि वो तो डिपेंड करता है कि सही है या गलत, वो बात अलग है, बट आंसर भेज जरूर दिया करो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स पे, ठीक है। बात करते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। अब देखो, रेशनल नंबर्स बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, अनिल के नाम से बच्चे, कभी कभार क्या होता है ना रेनू, कभी कभार ये होता है कि नेटवर्क इशू होता है। जब नेटवर्क इशू होता है ना, तो वो अपने आप ही क्लास ज्वाइन और लेफ्ट होती रहती है। ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट हम ग्रुप के अंदर क्या डाल देंगे, ग्रुप के अंदर हम रिकॉर्डिंग तो डालेंगे डालेंगे। और हम हर बच्चों को बार बार बोलते हैं कि आप प्लीज, अगर आपको क्लास में कोई डाउट रह जाता है या फिर नहीं समझ में आता है, तो आप सभी लोग रिकॉर्डिंग की भी हेल्प लिया करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग इसीलिए की जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, सब बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑपरेशंस पढ़ने में। देखिए, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? सर, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर लिखे जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। भाई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो फ्रैक्शन भी लिखी जाती है। अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, तो आपको रेशनल नंबर के सारे ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है। और ये सभी को आता है, बस हमें तो रिवाइज कराना है कि भाई एडिशन कैसे करते हैं। और किसका एडिशन? भाई, आप इन्हें रेशनल नंबर बोल लो, चाहे आप इन्हें फ्रैक्शन बोल लो। एडिशन करने के लिए क्या करना है, आपको सर नीचे लिखे हुए नंबर्स यानी कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। अगर आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो बताइए आपका एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी से। सब बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अब एलसीएम सर लिखो, 24। ठीक है। भाई, 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा? आप लिखोगे सर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास में 24, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया 24 एलसीएम कैसा होगा? प्लीज, अगर नहीं समझ में आया तो अपना माइक ओपन करके बताइए जल्दी से।
क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको एलसीएम 24 नहीं समझ में आया है? चलिए, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, आपने कहा सर एलसीएम आ गया नीचे 24। अब आप क्या करोगे, आप 8 से 24 को डिवाइड करोगे तो कितना आ गया भाई, 3 आ गया। और आप 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर लिखे हुए 7 के साथ, प्लस अब आप 3 से डिवाइड करोगे 8, 3 से डिवाइड करोगे 24 को तो 8 आ गया, और 8 को ऊपर लिखे हुए 5 के साथ गुणा कर दोगे। अब आपको देखिए कितना जाएगा भाई, 3 सत्ते कितना होता है 21, भाई 8 पंजे कितना होता है 40, और नीचे कितना आ गया 24, और ये आ जाएगा हमारे पास में कितना भाई 40, और 21 कितना हो गया हमारे पास में 61, यानी कि 61/24। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि आप एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स कर सकते हो। अब हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे चैट पोल सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए, यानी कि इसका आंसर तो कितना आ गया सर, 61/24। जैसा आपने समझाया था सर वैसे ही हमने कर दिया। कर देना बाद में। क्या सिर्फ क्या चीज, कॉपी? हाँ, अब कॉपी चेक करेंगे। तो अब आप लोगों के सामने क्या आ गया, सवाल आ गया। और अभी हमने क्या कर दिया बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर दिया है पहले, ताकि कोई भी बच्चा अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर ना भेजे, ठीक है। और हमने पोल सेक्शन भी ऑन कर दिया है, ताकि जिन बच्चों का होता रहे वो पोल सेक्शन के अंदर साथ के साथ वोट भी करते रहे। देखिए, आपसे पूछा गया है द सम ऑफ 9/5, यानी कि बताइए 9/5 का सम 8/7 के साथ में कितना होगा। जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपना कॉपी की तरफ कैमरा करके बैठ जाए सर। एक सेकंड रुकिए, अभी एक बच्चे ने कॉपी दिखा रखी थी, राघव के नाम से देख रहे हैं बच्चे। एक बच्चे ने और कॉपी दिखाई थी अभी, उन्होंने कैमरा बंद कर दिया था। राघव के नाम से हम कॉपी देख रहे हैं बच्चे, आपका ठीक है। अभी हम निशा की कॉपी देख रहे हैं, बच्चे ठीक है आपका भी। सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएं और जाकर के अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे, पोल सेक्शन ऑन है। अभी हम रेनू की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है सही है बच्चे। सर। वंशिका दिखाइए बच्चे। अभी हम हिना की कॉपी देख लेते हैं, ठीक है बच्चे आपका भी। शायद वंशिका कॉपी दिखा रही थी। विक्रम के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, हम पहले चेतना की देख लेते हैं। उनका नाम, विक्रम के नाम से जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनका नाम शायद हमें याद सर नहीं। अंजलि नाम है मेरा। अंजलि, ठीक है। ठीक है चेतना, आपका भी ठीक है। अभी हम अंजलि की कॉपी देख लेते हैं। हो गया अब भी गलत हो गया पोल सेक्शन के अंदर, अंजलि ठीक है बच्चे सर, ऑप्शन चला गया। ठीक है बच्चे आपका, श्वेता का भी ठीक है। चलिए, अब हम पोल सेक्शन के अंदर देखते हैं कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। और मेरा तो गलत हो गया। ठीक है, एक बच्चे का गलत भी हो गया है। बाकी अभी 5 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स किए बिना, ठीक है। हम इतने कॉपी देख लेते हैं रितिका पंचाल की। बाकी 5 बच्चे बच्चे जो बच्चे अभी 5 बच्चे बचे हुए हैं वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा पास करोगे कैमरा रितिका पंचाल के नाम से। ठीक है बच्चे आपका भी। चलिए, आप भी आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी रहते 4 बच्चे, और अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। देखो, अभी 4 बच्चे रहते हैं, वो 4 के 4 ऐसे ही रहते हैं। उनमें से एक ने भी पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। अभी एक बच्चे ने किया है, अभी भी 3 बच्चे रहते हैं। भाई रिक्वेस्ट है आप सभी से प्लीज कि आप भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। देखो, ये मत सोचना गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, बट आप आंसर जरूर वोट करें। चलिए, लास्ट 3 सेकंड आप तीनों के लिए। 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका आंसर आ गया बच्चे, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। आप कहोगे सर 5 और 7, आपको बताया था दोनों ही प्राइम नंबर है। भाई 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। भाई एलसीएम कितना आ गया 35। अब आप क्या करोगे 35, यानी कि 5 से भाग करोगे 35 को तो 7 आ गया, और 7 की गुणा 9 में करोगे, प्लस अब आप 7 से भाग करोगे 35 को तो 5 आ गया, और 5 की गुणा आप 8 में करोगे। आपके पास में कितना आ गया भाई, 7 निम
63। सर 8 पंजे 40 बटे 35, जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 103 बटे 35। 103 बटे 35 यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी करेक्ट है, 103 बटे 35। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, देखिए अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके जल्दी से पूछिए, क्योंकि देखो 3 बच्चों ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं किया है। अब उन 3 बच्चों को कहाँ काउंट करें, समझ में आता है नहीं आता है, कुछ पता नहीं उन तीनों का। ठीक है, चलिए, यानी कि आप कहोगे सर इसका ऑप्शन सी 103 बटे 35 यानी कि 103 एंड 35 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब आप लोगों के सामने को और दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। हमने आपका क्या कर दिया बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर दिया है, पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं साथ के साथ ही, ताकि जिस बच्चे को होता रहे वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर साथ के साथ ही वोट करता रहे। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए फाइंड द सम ऑफ 13/2 एंड 17/8। बताइए इसका सम कितना होगा। जिस बच्चे का होता रहे, आप एक काम करना, आप अपना सॉरी कैमरा कर लीजिए कॉपी की तरफ। अभी हम निशा का देख लेते हैं पहले। निशा का हो गया है, एक सेकंड बच्चे ऐसे ही रखना, एक सेकंड। निशा दिखाइए पता है होता क्या है, कभी कभार क्लिक करते हैं तो स्क्रीन ज्यादा छोटी हो जाती है। अभी हम राघव की कॉपी देख पा रहे हैं बच्चे, और निशा बच्चे आपको फिर से दिखानी पड़ेगी अपनी कॉपी, क्योंकि नहीं देख पाए थे हम। ठीक है बच्चे, राघव के नाम से ठीक है। और कुछ तो गड़बड़ हो जा रही है आज, थोड़ा टेक्निकल इशू है। अभी हम रितिका पंचाल की कॉपी देख रहे हैं। निशा बच्चे हम आपकी कॉपी फिर भी नहीं देख पाए हैं अभी तक, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है जैसे हम निशा के नाम की तरफ क्लिक करते हैं। एक सेकंड सभी वेट करेंगे, पहले हम निशा की कॉपी देख लेते हैं बच्चे। ठीक है आपका, रेनू दिखाई बच्चे, थोड़ा थोड़ा वेट करो कि कॉपी थोड़ा, रेनू 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 दिखाई बच्चे। ठीक है, अब जिस जिस बच्चे को होता रहे वो अपनी कॉपी की तरफ कैमरा करते रहिए और आंसर जाके सही है। हाँ ठीक है बच्चे। अभी हम श्वेता की कॉपी देख लेते हैं, दिखाइए श्वेता। बच्चे थोड़ा पास की कीजिए, बच्चे वो थोड़ा और पास करो कैमरे के। ठीक है बच्चे आपका। अभी हम वंशिका की कॉपी देख लेते हैं, बच्चे आंसर की तरफ कीजिए। ठीक है, अभी हम अंजलि की कॉपी देख लेते हैं बच्चे। ठीक है आपका सर भी, ठीक है मेरा। हाँ ठीक है बच्चे। अंजलि आपका भी ठीक है। और अभी हम हिना की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, हिना आपका भी। और अभी हम चेतना की कॉपी देख लेते हैं। चेतना एक सेकंड रुकना बच्चे, थोड़ा सा फोकस होने दीजिए। ठीक है बच्चे आपका भी। तो लगभग लगभग हमने सभी बच्चों की कॉपी देख ली है, ज्यादातर बच्चों की। देखते हैं पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। भाई पोल सेक्शन के अंदर तो बच्चों ने गड़बड़ की है। चलिए बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए, देखते हैं कि इस बार किस किस बच्चे ने गड़बड़ कर दिया है। कॉपी में तो सभी ने सही किया हुआ था। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिस जिस बच्चे ने गड़बड़ की है, पहचान लिया अपना आंसर गड़बड़ किया है, तो वो चैट सेक्शन के अंदर भी बता सकता है कि किस किस बच्चे ने गलत कर दिया है। बाकी तो बच्चे तो अपना आंसर भेजेंगे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। चलिए देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। देखिए आप क्या कहोगे सर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ जब पढ़ाया था कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती है तो बड़ी संख्या आपका एलसीएम हो जाती है। ठीक है बच्चे, पढ़ाया था आपको एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो आपने कहा सर 8 इसका एलसीएम हो गया। सर 2 से भाग क्या 8 को, तो सर 4 आ गया, और सर 4 की गुणा 13 में कर देंगे, प्लस सर 8 से 8 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और सर 1 की गुणा 17 में करेंगे तो 17 ही आ जाएगा। सर 13 चौक यानी कि सर 13 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, कितना आ गया बच्चे 52, प्लस 17/8। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 69/8। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही है, 69/8। ठीक है,
चलिए अब हमें वो बच्चे बताएंगे, अब हमें वो बच्चे बताएंगे जिनका आंसर आ रहा था बी। भाई बी किसने लगाया था? किसी ने तो लगाया था, यानी कि उसने एलसीएम लेने में पता है क्या करा? सर ये लो, मैं तो एलसीएम ऐसे लूंगा, 13/2 प्लस 17/8, और सर 8 दूनी 16। ऐसा भी कराया क्या किसी ने? 8 दूनी 16। ऐसा नहीं करना है बच्चे, ठीक है? हमेशा मल्टीप्लाई करके एलसीएम नहीं आता। अगर मल्टीप्लाई करके एलसीएम आने लगे ना, तो फिर आपसे कोई पूछेगा बताइए 3/2 प्लस 5/2, तो आप एलसीएम इसका 4 निकाल दोगे। जबकि एलसीएम कितना आएगा आपको बताया गया था, अगर एक ही नंबर बार बार लिखा जाता है तो उसका एलसीएम वही होता है। भाई 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी कि हमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम नहीं निकालना है, हमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम नहीं निकालना है, ठीक है बच्चे? चलिए, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि इसका आंसर आएगा 69/8? अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे कहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोगों के पास में एक और सवाल है, और इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, पोल सेक्शन नहीं खोला है बच्चे अभी। देखिए क्या लिखा है, हो सकता है ये बच्चे आपको माइनस ना दिखाई दे रहा हो। हम पढ़ देते हैं। फाइंड द सम ऑफ माइनस के 15/14 एंड 11/7, यानी कि आपको ये सम निकालना है। अब आपको माइनस से डरना नहीं है बच्चे। माइनस से क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आप जानते हो सर माइनस है तो क्या हुआ, हमने ऑपरेशन ऑन इंटीजर सीखा था कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो कैसे ऐड करते हैं। तो बच्चे, कोई भी बच्चा इस नेगेटिव से नहीं डरेगा। अगर आपको सभी को समझ में आ गया है तो आंसर करना, सोल्व करना शुरू कीजिए। और देखो निशा ने कर भी लिया है, यानी कि निशा ने करके अपनी कॉपी भी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से दिखाइए बच्चे कितना आ रहा है आपका, थोड़ा पास कीजिए। ठीक है बच्चे, ठीक है। आपका चेतना आप दिखाइए बच्चे, थोड़ा पास में कीजिए चेतना। आप भी, स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जा रही है आजकल, समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से। ठीक है चेतना, चेतना आपका भी ठीक है। अभी हम रितिका की कॉपी देख लेते हैं। रितिका बच्चे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना, फोकस हो जाएगा तब हम देख पाएंगे। बच्चे आप एक बार आंसर की तरफ और कीजिए। ठीक है। रितिका एक बात हमें बताइए, अभी हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर देती है तो बड़ी संख्या हमारा एलसीएम बन जाता है। आपने फिर भी एलसीएम निकाला है रितिका कॉपी के अंदर, ऐसा क्यों बच्चे? निकाल दिया। हाँ, हमें मतलब टाइम भी बचाना सीखना है अपना। अभी हम एक काम करते हैं, पहले रेनू की कॉपी देख लेते हैं, फिर हिना की कॉपी देखेंगे। रेनू बच्चे आपका कहीं ना कहीं गलत है, एक बार चेक कीजिए कहाँ कि। गलत है? हाँ बच्चे बताते हैं कहाँ पर गलत है। आपने देखो एलसीएम सही निकाला है, थोड़ा पास कीजिए कैमरे के। आपने एलसीएम सही निकाला है, उसके बाद में आपका पहला स्टेप ठीक है। दूसरा स्टेप में बच्चे आपने कितना लिखा इसको? भाई 11/7 था क्या? ठीक है। एक बात बताइए आप, रेनू एक बात बताइए, अगर आपके पास में माइनस के 15 हो और फिर आपके पास में प्लस के 22 हो, तो दोनों ही इंटीजर्स के अपोजिट साइन है। और जब दोनों ही इंटीजर्स के अपोजिट साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सभी बच्चे एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। हाँ सभी बच्चे एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए अगर आपके पास में दो इंटीजर्स हो, भाई आपके पास में लिखा है 15, ये माइनस के, और आपके पास में लिखा है +17। आपका क्या होगा सर, दोनों ही इंटीजर्स के अपोजिट साइन है। अगर दोनों इंटीजर्स के अपोजिट साइन होते हैं तो आंसर सर सब्ट्रैक्ट करके आता है। आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई, आपने 17 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया? 2 आ गया। अब सर साइन कौन सा लगाए? साइन हमेशा आपका जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा आप उसका साइन लगाओगे। भाई 17 बड़ा है तो आपने प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर है रेनू आपको? सर ठीक है, आप उसको सही गलत कीजिए। कहाँ है? बच्चे गलत है, आप देखो तो सही। आप देखो जहां पर आपने एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकालने के बाद में जो दूसरा स्टेप होता है बच्चे वो गलत है। दूसरा स्टेप कहां पर आता है एलसीएम निकालने के बाद में, वो देखिए। अभी हम राघव के नाम से कॉपी देख ले रहे हैं बच्चे। बच्चे थोड़ा पास करोगे आप? बच्चे आपने साइन गलत लगाया है। भाई आपके पास में दो इंटीजर्स हैं, माइनस के 15 और प्लस के 22,
तो जब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन कौन से इंटीजर आएगा बच्चे? बड़े वाले इंटीजर का साइन आएगा। देखिए आपने कौन से इंटीजर का लगाया है। ठीक है, अब ठीक है राघव के नाम से। और अभी हम देख रहे हैं कॉपी, शायद ये निशा निशा ने तो दिखा देते हैं, शायद ये हिना की कॉपी है। बच्चे दिखाई जरा आंसर पूरा हिना। ठीक है बच्चे, आपका आंसर ठीक है। अभी हम श्वेता की कॉपी देखेंगे। श्वेता दिखाई बच्चे, एक बार फोकस करने दीजिए बच्चे, पास में कीजिए फोकस, शायद आपका भी गलत है थोड़ा सा। पास में कीजिए कैमरा। बच्चे हिल रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है, आप आगे पीछे कर रहे हो कैमरे को। श्वेता नहीं दिख रहा बच्चे, आप एक जगह रोक। अब ठीक है आपका रेनू। साइन का ध्यान रखो रेनू, अभी भी साइन गलत है बच्चे। सर सही तो है। नहीं बच्चे साइन, आप बताओ बड़े वाले इंटीजर का साइन लगता है ना। ठीक है श्वेता, बच्चे आप भी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। श्वेता आप स्क्रीन पर देखिए बच्चे, अभी बताया था अगर कहीं लिखा हो -15 और कहीं लिखा हो +17, तो बच्चे आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर दोनों ही इंटीजर्स के अपोजिट साइन है, और जब दोनों ही इंटीजर के साइन अपोजिट होते हैं तो आंसर हमेशा सब्ट्रैक्ट करके आता है। तब जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, भाई 17 में से आपने 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया? 2। सर साइन कौन सा लगाए? साइन हमेशा बड़े वाले इंटीजर का आता है। बड़ा इंटीजर कौन है? 17, और 17 का साइन कितना है? प्लस। तो आपका आंसर कितना आएगा? +2। तो जिस जिस बच्चे ने, रेनू, श्वेता, आपने बच्चे इसी स्टेप में गलती की है। आपने रेनू साइन में गलती की है, और श्वेता ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में गलती की है। चलते हैं देखते हैं रिस्पॉन्स कितने बच्चों। पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, तो जितने बच्चों, अरे ऑन कर देते हैं क्या पोल सेक्शन हमने पहले ही? आपने पहले ही ऑन कर रखा था। और बच्चों ने गड़बड़ कर दी इस वजह से। चलिए अब गड़बड़ कर दिए तो कोई बात नहीं। अभी रहते हैं 3-4 बच्चे। अब बच्चे माइक ओपन करके बताओगे किस किस बच्चे ने गड़बड़ कर दी अपने। मैंने। सर ठीक है, मैंने भी। ठीक है। अभी 2 बच्चों ने बताया, पर बच्चे तो 3 है जिन्होंने गड़बड़ की है। सर अभी मैंने भी। आपने भी किया है, ठीक है। विजय सैनी के नाम से कॉपी देख रहे थे बच्चे, दिखाइए। वंशिका, बच्चे थोड़ा फोकस कीजिए एक बार आंसर की तरफ, आंसर की तरफ भी कीजिए। ठीक है बच्चे आपका। चलिए देखते हैं कि कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। अभी भी रहते हैं 3 बच्चे रिस्पॉन्स किए बिना। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपने बहुत गड़बड़ की है, यानी कि हमने पहले ही पोल सेक्शन ऑन कर दिया था, और जिस बच्चे ने जैसे ही आंसर निकाला उसने वैसे ही आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया। उन्होंने गलत और सही की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए सब बच्चे सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सामने स्क्रीन पर। भाई आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे सर जो छोटा नंबर है 7, वो बड़े नंबर 14 को डिवाइड कर रहा है। तो सर इस वाले केस में जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा एलसीएम होता है। आप कहोगे सर एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? है 14 आ गया। अच्छा ये सभी को क्लियर है ना कि एलसीएम कैसे हो गया 14? बताइए। ठीक है, एलसीएम सभी को 14 क्लियर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप 14 से 14 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा आपके पास में? 1 आ जाएगा। 14 से 14 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। और सर 1 की गुणा किस में करेंगे? -15 में करेंगे। ठीक है बच्चे, प्लस आपने 7 से डिवाइड किया 14 को, 2 आ गया, और 2 की गुणा आपने 11 में करी। जब आप इसे और आगे सोल्व करोगे तो भाई 1 इंटू -15 तो कितना आ गया? -15, प्लस 2 इंटू 11 कितना हो गया? 12 अपॉन 14। बच्चे इस स्टेप के बाद में सबसे ज्यादा बच्चों ने गलती की है। कैसे गलती की है? अब आप देखिए, आप कहोगे सर दोनों ही इंटीजर्स के अपोजिट साइन है। जब दोनों ही इंटीजर के अपोजिट साइन होते हैं तो सर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर 22 में से 15 गया तो सर 7 बच गया, सर नीचे 14 आ गया। लेकिन पर बच्चे साइन कौन सा आएगा? आप कहोगे सर जो साइन आएगा वो बड़े वाले इंटीजर का आएगा, यानी कि प्लस का आएगा। और आप जानते हो कि 7/14 कितना हो गया बच्चे? 1/2। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी सही है, 1/2। अब आप हमें बताइए कि किस किस बच्चे ने तो ये वाला आंसर भेजा था। ये बच्चे 2 बच्चों ने भेजा था।
और ये भी आंसर भेजा था किसी एक बच्चे ने, यानी कि 3 बच्चों ने वे वजह में गलत कर लिया। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आ गया, देखो हम गलतियां बता देते हैं। एक तो श्वेता ने गलती की थी, एक रेनू ने गलती की थी, और एक बच्चे का हमें नाम याद नहीं है किस बच्चे ने गलती की थी। रितिका। ठीक है, तो 3 बच्चों ने गलती की थी। आप तीनों को समझ में आ गया ना बच्चे कि कहाँ डाउट था? यस सर। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पर ना एक हाथ बना होता है, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं बच्चे। आपकी स्क्रीन पर ना एक हाथ बना होता है, कुछ इस तरीके का हाथ सा। बच्चे आपको उसको नहीं दबाना है, ठीक है, यानी कि आपको उसको नहीं दबाना है, क्योंकि उससे शोर होता है क्लास के अंदर और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अगर आप सभी को समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इसका आंसर तो कितना हो गया सर? 1/2 हो गया। देखो, आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन तो पढ़ा हुआ है। भाई सब्ट्रैक्ट क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना होता। मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 13/4 में से आप 7/3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या करोगे? सर वही सब करना है। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, सर 12 आ गया। सर 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 आ गया। सर 3 की मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे, माइनस। सर 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, सर 4 आ गया। 4 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे। सर इसको मल्टीप्लाई किया 13 कितना हो गया सर? 39, माइनस। सर 7 चौक कितना हो गया? 28। और सर हमारे पास में घटने के बाद में कितना आ गया सर? 11/12। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें घटाना होता है, यानी कि एडिशन के जैसा ही होता है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं हम, यानी कि इतना तो सभी बच्चों को क्लियर है कैसे घटाते हैं। देखिए, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, लैंग्वेज में लिखकर पूछते हैं, आप हमें बताना कि समझ में आया या नहीं आया। हम पूछते हैं आपसे, ऑन subtracting on subtracting 3 from 5, the result is। बताइए आंसर, चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे बताएंगे आंसर। आ, एक गलत बात है बच्चों की कि आप हैंड राइज कर दे रहे हो बच्चे बीच बीच में क्लास में। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? देखिए, आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे? सर दोबारा बताना एक बार। बिल्कुल बता रहे हैं बच्चे, अभी तो हमने कुछ बताया नहीं है। देखिए, एक सवाल लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 5 द रिजल्ट इज। आपसे पूछा गया ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 का मतलब क्या है? कि आपने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कहां से? फ्रॉम 5, 5 में से। तो बताइए रिजल्ट कितना आएगा? आपने कहा सर 5 में से 3 को घटा दिया, तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास में? 2 आएगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना यस सर। क्लियर? ठीक है भाई, क्या चीज घटानी है, कहां से घटानी है, ये हमें पता लगेगा लैंग्वेज से। ओन सब्ट्रैक्टिंग 3, यानी कि आपने सब्ट्रैक्ट किया 3, कहां से? फ्रॉम 5, यानी कि आपने 5 में से सब्ट्रैक्ट किया। अब आपके पास में आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम के अंदर लिखा मिल जाए, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन तो कर लोगे ना? चलिए मान लेते हैं हम कर ही लोगे। आप अच्छे बच्चे हो, तो आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, तो आप लोगों का चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है। पर बच्चे पोल सेक्शन ऑन नहीं करेंगे आपके पहले। पहले आप सभी लोग क्या कर लो? पहले आप सभी लोग सोल्व कर लो। पिछली बार आपने बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर किया था। ठीक है, तो एक बार हम समझा देते हैं, फिर आप लोग सोल्व कर लेना, और उसके बाद आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 11/13, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 11/13 फ्रॉम, कहां से भाई? 14/15। क्या लिखा हुआ है? 14/15 द रिजल्ट विल बी। तो बताइए रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, किसी बच्चे का हो गया है?
बच्चे किसी का हुआ? नो सर। अच्छा, टाइम लग रहा है सभी को करने में। हो जाओगे सर, हमें समझ नहीं आया। ठीक है, एक बार और समझाते हैं बच्चे। अच्छा, एक छोटा क्वेश्चन लेकर समझाएं क्या आपको? सर पहले करने दो। यस सर। ठीक है, तो जो बच्चे कर रहे हैं पहले कर लीजिए। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है, विकास सैनी के नाम से, हम एक छोटा क्वेश्चन लेकर आपको समझा देंगे बच्चे, ठीक है? अच्छा, कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं एक बार बताइए। सर मैं भी कर रही सर मैं मैं सर मैं भी सर मैं भी। ठीक है, कीजिए, सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो। सर इसका जो सर ये वाला आंसर आ ही नहीं रहा। इसका आंसर नहीं आ रहा, शायद ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ये इसके ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। हाँ, सर इसका शायद आंसर ये ये आ रहा है। सर नोटबुक चेक कर लो आप। नोटबुक चेक कर लेते हैं, सबसे बेस्ट वही है। भाई, क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हो सकते हैं बट क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता कभी। चलिए हम कॉपी देख लेते हैं सबसे पहले। निशा की कॉपी देख रहे हैं हम लोग। सर ठीक है ये आंसर आ रहा है इसका तो। बच्चे, हम एक एक करके कॉपी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भी आंसर आ रहा है। निशा दिखाई बच्चे कॉपी। आपने कहा सर 195 आएगा, 113 इंटू। ठीक है निशा, आपका ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आंसर कुछ भी आ रहा है आपका ठीक है। दिखाया चेतना आप। चेतना आपका भी ठीक है बच्चे। विजय सैनी के नाम से भी हम कॉपी देख पा रहे हैं, वंशिका की दिखाए बच्चे, वंशिका। ठीक है वंशिका, आपका भी ठीक है। अभी हम राघव के नाम से कॉपी देख रहे हैं, मतलब बच्चों का सभी का कॉपी के अंदर सभी का ठीक है। अभी हम राघव की कॉपी देख रहे हैं, अभी हम कॉपी देखेंगे मुस्कान की भी, रितिका की, सभी की देखेंगे। बच्चे आपका भी ठीक है। अभी हम कॉपी देख रहे हैं, रेनू की कॉपी देख लेते हैं पहले, वरना रेनू कहेंगे सर हमारी कॉपी आपने नहीं देखी। रेनू दिखाइए बच्चे। बच्चे, रेनू आपका भी ठीक है बच्चे। अभी हम मुकेश के नाम से कॉपी देख लेते हैं। हमारा नाम रेनू नहीं रेनू है। हाँ बच्चे, वही समझा करो आप, हम वही बोल रहे थे। ठीक है, मतलब एक बात ये बोलेंगे कि सभी का आंसर ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका आंसर गलत हो क्लास के अंदर। वो भले ही बात अलग है कि श्वेता की कॉपी और देख लेते, श्वेता की कॉपी रहती है सिर्फ। श्वेता दिखाई बच्चे, श्वेता का भी ठीक है। मतलब आप एक चीज समझिए सभी लोग, मतलब क्लास के अंदर अभी तक जितनी भी कॉपी देखी गई है सभी के आंसर ठीक है, सभी ने एकदम सही किया है। यानी कि आपने लिखा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 11/13 फ्रॉम 14/15, सभी ने एलसीएम निकाला। और एलसीएम कितना आ गया? 195। आपने 15 से भाग किया 195 को तो 13 आ गया, और 13 की गुणा आपने 14 में करी, माइनस 13 से भाग के 195 को तो 15 आ गया, और 15 की गुणा आपने 11 में करी। जब आप 13 की गुणा किस में करोगे? 14 में। तो आप कैसे करोगे बच्चे? ऐसा कर सकते हो, भाई 14 तिया 42, 42 का 2 लिखा, 4 हासिल लगाया, 14 कम 14 4 18, यानी कि 182 माइनस। अब आप 11 पंजे कितना होता है? 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगाए, 5, 11 कम 11 और 5 16, 165 आ गया। और जब आपने 182 में से 165 को घटाया तो आप कहोगे सर 12 में से 5 गया 7, और सर यहाँ पे आ गया 7 में से 6 गया 1, यानी कि 17/195। और सभी बच्चों का ठीक आंसर है। ठीक है बच्चे, कितना आ गया आंसर? 17/195। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चे, यहाँ पर यस ये 11/13 की जगह पता है कि यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर 1/3 होता, या फिर शायद। ठीक है, सर चैट ऑन कर दो। हाँ चैट ऑन कर देते हैं, यानी कि सर और क्वेश्चंस भी पूछ लो। ये तो पोल सेक्शन में पूछने का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो सर चैट और क्वेश्चंस पूछ लो। और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चैट सेक्शन बच्चे हम ऑन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने कॉपी सभी की चेक कर ली है।
सभी के आंसर ठीक है और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका ये सवाल गलत रहा हो। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। चलिए आप लोगों के पोल में सामने पूछोगे? हाँ एक और सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। चैट सेक्शन बंद है बच्चे, चैट सेक्शन की तरफ ध्यान मत दो। पूछा गया है सब्ट्रैक्ट 21/5 फ्रॉम 19/7। ठीक है बच्चे, चलिए कीजिए एक बार। और ये क्वेश्चन हम आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर पूछ लेंगे। पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। हमने पोल अभी ऑन नहीं किया है बच्चे, आप करके कॉपी दिखाओ तब हम आपका पोल सेक्शन ऑन करेंगे। ठीक है, अभी हम कॉपी देख लेते हैं पहले निशा की। बच्चे कितना आंसर आ गया आपका? एक सेकंड फोकस कीजिए। श्वेता के नाम से कॉपी देख रहे हैं, श्वेता बच्चे फोकस कीजिए एक बार। श्वेता थोड़ा और पास करो कैमरा बच्चे। राघव के नाम से ठीक है, श्वेता थोड़ा और पास करो बच्चे। बच्चे आप एक बार अपने माइक से बोल के बता दो माइनस लिखा है आपने क्या लिखा है, मतलब वो इक्वल टू में छिप जा रहा है और कैमरे की परछाई आ जा रही है मोबाइल की। क्या लिखा है बच्चे वो आपने? ठीक है, अभी हम लिख देते हैं। निशा की कॉपी देख लेते हैं, निशा की कॉपी तब हम देख नहीं पाए थे। निशा दिखाई बच्चे। मेरी भी देख लो। हाँ अभी देखेंगे बच्चे। निशा शायद आपकी कॉपी नहीं देख पा रहे बच्चे, पता नहीं क्यों ब्लैक कलर दिखाई देता है जब हम आपकी कॉपी के ऊपर क्लिक करते हैं। एक बार फिर से दिखाइए निशा। निशा नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे, पास फोकस कीजिए एक बार। ठीक है बच्चे, अब ठीक है निशा आपका ठीक है। अब हम कॉपी देख लेते हैं, पहले रेनू की कॉपी देख लेते हैं फिर हम चेतना की कॉपी देखेंगे। सर हिना की भी देख लो। ठीक है, ठीक है हिना का भी ठीक है, साथ के साथ ही देख लिया दोनों का। पहले हम रेनू की कॉपी देख लेते हैं। बच्चे थोड़ा पास में कीजिए कैमरा रेनू। ठीक है बच्चे आपका भी। अभी हम चेतना की कॉपी देख लेते हैं। चेतना दिखाई बच्चे, थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, अभी तक हमने जितनी कॉपी देखी है मुकेश की भी देख बट लेते हैं। पोल में क्वेश्चन नहीं आया। हमने पोल में क्वेश्चन रखा ही नहीं है, पहले आपने गड़बड़ कर दी थी इसलिए अभी रखा ही नहीं है बच्चे। सर वंशिका, देखना। वंशिका आपका भी ठीक है बच्चे, थोड़ा पास कीजिए एक बार। ठीक है वंशिका आपका भी ठीक है। अब मुकेश के नाम से सर रेनू ने गलत कर रखा था। किसने? सर रेनू ने। नहीं रेनू दिखाई बच्चे एक बार दिखाना रेनू सर जरा। सर इसने ना 147 माइनस 95 लिख दिया। मैंने से चलिए तो करना है। चलिए पहले हम मुकेश की एक बार कॉपी देख लेते हैं। मुकेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो दिखा रहे थे कॉपी, एक बार दिखाई बच्चे। और रेनू आप एक बार फिर से दिखाना, हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे। हो सकता है आपकी कॉपी की जगह हमने किसी और की कॉपी देख ली उस टाइम पे, क्योंकि स्क्रीन छोटी हो जा रही है आजकल। बच्चे एक बार फोकस कीजिए मुकेश के नाम से, मतलब नहीं दिख रहा है साफ अभी। सर मेरी भी देख लो। बच्चे ठीक है एक सर काम इसका। करते हैं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। पहले हम रेनू की कॉपी देख लेते हैं, रेनू ने कहाँ गलती की है। शायद हमने रेनू की कॉपी की जगह किसी और की कॉपी तो नहीं देख ली थी। रेनू बच्चे एक बार दिखाइए अच्छे से फोकस करके। बच्चे थोड़ा सा कैमरा थोड़ा ऊपर की तरफ करो ताकि पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख जाए। बस फोकस होने दीजिए। हाँ एक सेकंड रुकिए। रेनू बच्चे आपने थोड़ा सा गलत कर रखा है। सर इसने क्वेश्चन ई गलत लिख रखा है। हाँ क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है बच्चे। चलिए और कोई बच्चा विक्रम के नाम से बोल रहे थे, विक्रम के नाम से। आंसर तो ठीक है। आंसर ठीक नहीं है रेनू। अच्छा डिम्पल के नाम से दिखा रहे हैं तो दिखाइए। चलिए पोल सेक्शन में रिस्पांस देखते हैं कितने बच्चों ने कर रहा है। अच्छा अभी पोल सेक्शन ऑन कर दिया है हमने। अब जिन बच्चों ने कर लिया है वो पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर कर सकते हैं।
विक्रम के नाम से देख रहे हैं कि बच्चे आपने भी गलत लिखा हुआ है। विक्रम दिखाना जरा एक बार, विक्रम के नाम से। ठीक है बच्चे, आपका विक्रम के नाम से। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। लास्ट 5 सेकेंड से आप लोगों के पास में 5 4 3 2। अभी 4 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर आंसर किए बिना। जल्दी से 4 बच्चे और रहते हैं अभी। वो 4 बच्चे जल्दी से वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के लिए फिर से। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से अपना आंसर भेज सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप देखोगे चैट सेक्शन में तो बच्चे आपको 2 आंसर दिखाई दे रहे हैं। भाई डिम्पल ने ए ऑप्शन भेजा है और रेनू ने सी ऑप्शन भेजा है। देख लेते हैं एक बार, क्लियर कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सब्ट्रैक्ट 11 अपॉन, देखिए आपसे बच्चे भाव, बच्चे इधर देखिए एक बार, इधर देखिए, इधर देखिए सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, इधर देखिए, इधर देखिए सामने सभी बच्चे, कोई बात नहीं करेगा चैट सेक्शन में। देखिए सब्ट्रैक्ट 21/5, तो आपने लिखा सर सब्ट्रैक्ट 21/5 फ्रॉम 19/7। तो रेनू बच्चे आपकी तो ये गलती थी कि आपने ये वाला नंबर आगे और ये वाला नंबर पीछे लिखा। ठीक है बच्चे, समझ में आया ना गलती क्या थी। तो Yes, आपको sir. लिखना है सब्ट्रैक्ट, तो आपने लिखा सब्ट्रैक्ट 21/5 फ्रॉम 19/7। इस तरीके से लिखना है बच्चे, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, आपने कहा सर दोनों ही प्राइम नंबर है, तो सर इनका एलसीएम आ गया 35। सर 7 से डिवाइड करेंगे 35 को 5 आ गया, और सर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया, और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप खुद देखिए, सर आपने 5 इंटू 19 लिखा तो कितना हो गया 19 पंजे 95, माइनस सर आप इसकी गुणा करोगे तो कितना हो गया 147, और सर हमने घटाया तो कितना आ गया हमारे पास में कि सर 7 में से 5 घटाया 2, और 14 में से 9 घटाया 5, और सर कौन सा इंटीजर बड़ा है, आप कहोगे सर नेगेटिव वाला इंटीजर बड़ा है, सर माइनस के 52/35। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए भाई। माइनस के 147 है, प्लस के 95 है, तो सर दोनों ही इंटीजर्स के साइन डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा। आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 52 आया। सर माइनस के इंटीजर्स पढ़े हैं तो माइनस के 52/35 आया, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी हमारा सही है। अब कुछ बच्चे हमें बताएंगे जिन बच्चों ने गलत किया था। भाई 2 बच्चे थे जिन्होंने ए ऑप्शन भेजा था, वो 2 बच्चे थे जिन्होंने ए ऑप्शन भेजा था। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, अगर आप सभी को इतना क्लियर है तो बच्चे आप लोगों की क्लास सही तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे।